क्योंकि चुनाव आयोग आज 5 राज्य यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रही है। दोपहर 12 बजे का वक्त होगा जब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का शेड्यूल जारी हो जाएगा। इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में देश में 2024 में लोकसभा चुनाव भी होना है और इन चुनाव से पहले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो दोपहर 12 बजे जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बजेगा। छत्तीसगढ़ सहित देश के 5 राज्यों में आज चुनावी तारीखों का ऐलान होने जा रहा है और हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव उनसे बात करेंगे। सर, चुनावी तारीखों आज घोषित हो जाएंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अब बीजेपी के लिए है कि जो बचे हुए प्रत्याशी है उनका चयन कब तक कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने 21 प्रत्याशियों की सूची पहले ही जारी कर दी है। शेष प्रत्याशियों की सूची पार्टी शीघ्र ही जारी करेगी। सर, चुनावी तारीखें आज घोषित हो जाएगी, अब किन मुद्दों को लेकर आप लोग जनता के बीच जाएंगे? क्या चुनावी रणनीति भाजपा की रहेगी? भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, छत्तीसगढ़ समृद्ध बने, छत्तीसगढ़ के आम लोग सुरक्षित रहें, छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें सुरक्षित रहें, सबको समान और सम्मान मिले, सबकी बातों को समझकर सबके आकांक्षाओं के अनुरूप छत्तीसगढ़ का विकास हो, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। छत्तीसगढ़ अटल जी के सपनों के अनुरूप खुशहाल और समृद्ध हो, विकास की ओर आगे बढ़े, इसके लिए हम जनता के बीच जाएंगे। हर वर्ग को ठगने का, धोखा देने का काम किया है। नौजवानों के साथ, माताओं बहनों के साथ जो इन्होंने छल किया है, धोखा दिया है, अत्याचार किया है, उसके मुद्दों को लेकर जाएंगे कि छत्तीसगढ़ समृद्ध बने, छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, छत्तीसगढ़ विकास की ओर अग्रसर हो। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। सर, अब प्रचार प्रसार काफी तेज हो जाएगा, तो क्या केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर प्रचार के लिए उतरेगा आने वाले दिनों में? निश्चित रूप से लगातार हमारे केंद्रीय नेता छत्तीसगढ़ में आते रहे हैं। अभी 4 बड़ी सभाएं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हुई है। लगातार हमारे गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार आते रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व का, पार्टी के बड़े नेताओं का लगातार छत्तीसगढ़ आना होगा। हम कार्यकर्ताओं को ताकत देने, हम कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने वो आएंगे और छत्तीसगढ़ की जनता की बेहतरी के लिए, खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए सब मिलजुल कर काम करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ तो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की जो विफलताएं हैं उसको लेकर भाजपा जो है वो जनता के बीच जाएगी। साथ ही अब चूंकि चुनावी प्रचार तेज होगा तो ऐसे में जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका भी लगातार छत्तीसगढ़ में दौरा होगा और बीजेपी जोर शोर से चुनाव जीतने के लिए प्रचार प्रसार में जुटेगी। कैमरामैन अल्कित के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, आनंद न्यूज। तो अरुण साव का कहा वो करके दिखाया और उससे ज्यादा काम किया है और छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस में विश्वास करते हैं। उन्होंने 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन देख रखा है और हमारी सरकार प्रचंड बहुमत से जरूर बनेगी। आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस घोषणा होती हुई नजर आएगी, किस तरीके से? अब हम स्वागत करते हैं। लोकतंत्र है, 5 साल बाद चुनाव होता है। निश्चित तौर पर चुनाव में कांग्रेस को फायदा है और छत्तीसगढ़ में खासतौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये बहुत बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। पिछली बार 2 चरण में चुनाव हुए थे मैम, इस बार किस तरीके से? इस बार भी शायद 2 चरण में चुनाव होगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा पूरा तैयारी के साथ हम मैदान में हैं, तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये फूलो देवी नेताम जी थी, INH न्यूज से खास बातचीत कर रही थी। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, INH न्यूज, दिल्ली। तो बता दें, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और दावे और वादों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बीजेपी अपने ही तरफ से कह रही है कि हम जीतेंगे, वहीं कांग्रेस भी कह रही है कि हम जीतेंगे और अब देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन फिलहाल दोपहर 12 बजे का इंतजार करना होगा जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। सियासी समीकरण क्या कुछ कहते हैं और दोपहर 12 बजे पूरी तरह से स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। कितने चरण में चुनाव होना है, क्या कुछ रहने वाला है और
शिकायतों का अंबार जो है वो भी शुरू हो चुका है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी चल निकला है। लेकिन दोपहर 12 बजे तक का इंतजार और चुनाव की तारीखों का ऐलान, क्योंकि लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों का, और आज बजने जा रही चुनावी रणभेरी। पूरी तरह से स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या कुछ होने वाला। हालांकि 2008, 2013, 2018 को देखिए 2 चरणों में मतदान हुआ छत्तीसगढ़ में। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 1 चरण में मतदान हुआ। लेकिन इस बार अब क्या कुछ होने वाला है, सियासी समीकरण किस तरह से इस बार रहने वाले हैं, चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा। उसके बाद कार्यक्रमों में किस तरह के बदलाव दिखाई देंगे। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस से लगातार जनता को पूरी तरह से साधने की कोशिश कर रही है। और इस बीच दोपहर 12 बजे का इंतजार, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आईएनएस 24/7 लगातार आपको पल पल की खबरें बता रहा है, पल पल के अपडेट्स दे रहा है। और दोपहर 12 बजे का इंतजार खत्म हो जाएगा जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। पूरी तरह से मुस्तैदी से लगातार पार्टियां तैयार हैं, फोकस्ड हैं अपनी पार्टी के लिए। पूरी तरह से कयास हालांकि ये लगाए जा रहे हैं कि कितने चरणों में होगा, लेकिन स्थितियां पूरी तरह से दोपहर 12 बजे स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या कुछ होने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी रायपुर से स्वप्निल गौरखेड़े जुड़ गए हैं। स्वप्निल, जिस तरह से बात करें, हम प्रदेश अध्यक्ष को भी सुन रहे थे, उनका भी कहना है कि पूरी तरह से हम तैयार हैं और बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि हम भी तैयार हैं और हमारी भी तैयारियां, लेकिन सियासी समीकरण को अगर देखें दोपहर 12 बजे का वक्त और अब किस तरह की स्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी। स्वप्निल, आप सुन पा रहे हैं? फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे स्वप्निल से, लेकिन आपको बता दें चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। दोपहर 12 बजे का हमको इंतजार करना होगा। आप सभी को इंतजार है क्योंकि लंबे समय से लगातार चुनाव होने हैं 5 राज्यों में, और ऐसे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत राजस्थान को अगर देखें तो हिंदू बेल्ट, और ऐसे में 3 राज्यों में लगातार नजर बनी हुई है चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद क्या स्थितियां स्पष्ट होंगी। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे भोपाल से हमारे साथ विशेष संवाददाता अनुराग मालवी जुड़ के। अनुराग, जिस तरह से बात करें सियासी समीकरण, हमने खूब देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में बदलाव लगातार, फिर उसके बाद बीजेपी सत्ता में काबिज हो गई। अब दोपहर 12 बजे का इंतजार हमें करना होगा, किस तरह की स्थितियां बदलती हुई दिखाई देंगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर हम देखें, क्योंकि आज आचार संहिता लगेगी, दोपहर 12 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। उसके बाद जो बदलाव है परिस्थितियों में, वो है सबसे बड़ी चीज़ कैंपेनिंग रिसोर्सेज। हम देखते हैं कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आचार संहिता के बाद में एक सीमितता हो जाती है, कहीं ना कहीं बाध्यताएं आ जाती है। तो यही सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है। ये हम बार बार बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, वो ये है कि चुनाव आयोग की कोशिश है कि एक ही चरण में सारी सीटों पर मतदान हो जाए। अलग अलग चरणों में शायद मध्य प्रदेश में मतदान नहीं करवाएगा चुनाव आयोग, ये तैयारियां है। ऐसे में अगर हम देखें तो संवेदनशील बूथ बहुत मायने रखते हैं, ग्वालियर चंबल बहुत मायने रखता है। हमारे साथ में संजीव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक, और हम प्रदेश अध्यक्ष के जो है निवास पर ही मौजूद हैं। अब चूंकि कुछ घंटे बचे हैं, उल्टी गिनती बची है, ऐसे में अब आगे की तैयारियां किस तरह से रहने वाली है आचार संहिता के बाद की आप लोगों की? देखिए, हम लोग तो 24 घंटे 365 दिन और 5 साल हमेशा चुनाव तैयारियों में जनता की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए ये आचार संहिता लगने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसा कि आपने कहा, इतना फर्क जरूर पड़ेगा कि अब बड़े बड़े कोई कार्यक्रम करने हो तो परमिशन लेनी पड़ेगी। वैसे तो जब हम 5 साल घूमते हैं तो हम कोई बहुत ज़्यादा काफिले के साथ तो नहीं घूमते, हम तो क्षेत्र में जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में कार्यक्रम करते हैं। सिर्फ इतना भर बात है कि हमको अब हर चीज़ की परमिशन और सूचना प्रशासन को देनी होगी। और जहाँ तक तैयारियों की बात है तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी और हम लोग सभी लोग 5 साल 365 दिन हमेशा काम के मोड में रहते हैं। हमारी तैयारी चलती रहती है अपने अपने स्तर पर, संगठन स्तर पर भी चलती रहती है और क्षेत्र के स्तर पर भी चलती रहती है, क्षेत्र में विकास के स्तर पर भी चलती रहती है। तो मुझे लगता है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, तो मुझे लगता है जनता पुनः हम पर विश्वास जताएगी। अगर हम बात करें खास तौर पे ग्वालियर चंबल क्षेत्र की, काफ़ी सारे सर्वे आए हैं, काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं, परेशानियां हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का आना और उसके बाद उनके समर्थकों का आना, इन सारे सर्कमटेंसेस के बीच में आप कैसी स्थितियां आप महसूस कर रहे हैं जब उल्टी गिनती पूरी तरह शुरू हो चुकी है? देखिए, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी
ये बात बार बार कही है कि सिंधिया जी के आने से हमारी ताकत बढ़ी है, और निश्चित तौर पर सिंधिया जी के आने से उस संभाग में क्या पूरे मध्य प्रदेश में हमारी ताकत बढ़ी है। निश्चित तौर पर हम वही आंकड़ा छुएंगे चंबल संभाग में जो आंकड़ा पिछली बार सिंधिया जी की वजह से कांग्रेस ने छुआ था। तो मुझे लगता है हम 25 से 30 सीटें जीतेंगे। 2 सूचियां आप लोगों ने आचार संहिता के पहले जारी कर दी, ये पहली दफा हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारी जगहों पे नाम घोषित नहीं हुए हैं। अगर आपकी सीट की भी बात करें तो वैसी परिस्थितियां हैं। अब चूंकि आचार संहिता लागू हो जाएगी तो कब इंतजार है आपको, क्या उम्मीदें लग रही है? क्योंकि आप भी प्रदेश अध्यक्ष के पास मौजूद है, लगातार संपर्क में तमाम बड़े नेताओं की, कब तक ये नई सूची जारी होने वाली है, क्या संभावना है? देखिए, ये तो प्रदेश नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। ये तो मुझे लगता है ये प्रश्न उनका है। हमारा काम तो काम करना है जो हम लगातार कर रहे हैं। वो तमाम चीज़ें जो आप लोगों को उम्मीद थी चुनाव के पहले हो जानी चाहिए, एक रूलिंग पार्टी की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से, वो लग रहा है आपके क्षेत्रों में सारी हो चुकी हैं। देखिए, आज़ादी के बाद से अभी तक जो काम नहीं हुए भिंड में वो हमने काम करवाए। शिवराज सिंह जी ने वो सारे काम हमारे किए। चाहे भिंड में मेडिकल कॉलेज की बात हो, भिंड नगर पालिका को नगर निगम बनाने की बात हो, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण काम शिवराज जी ने किए। और छोटी मोटी रोडों और उनकी लाइट वगैरह की, नाले नालियों की, इनकी तो संख्या बहुत ज़्यादा है, उनको हम बताएंगे तो 2-4 घंटे लग जाएंगे। लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण काम ये शिवराज सिंह जी ने किए हैं, और परसों ही इसका नगर निगम बनने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कल उसका नक्शे का भी लोकार्पण हो गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 से 20 दिनों में जिस तरह की तेजी लाई थी, जैसे जैसे उनको संभावनाएं लगी थी कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में आचार संहिता लग सकती है, काफी तेजी लाई, बिल्कुल तेजी दिखाई भी दी। चाहे वो लाडली बहना योजना हो, चाहे मेडिकल कॉलेजों की सौगात है, कटनी बैतूल को भी मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने जा रही है। परिवर्तन साफ तौर पर दिख रहा है। अनुराग, बने रहिए आप हमारे साथ। स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ गए। स्वप्निल, जिस तरह से हम भी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को भी सुन रहे थे, अराजकता की उन्होंने बात तक कह दी थी, और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम छत्तीसगढ़ के चुनावों की बात करें तो किस तरह के चरणों में चुनाव हो सकता है? क्योंकि पिछले बार हमने देखा था कि 2 चरणों में चुनाव हुए थे। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां अलग है, और यहाँ पर चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़ है, तो ऐसे में पहले चरण में जो 18 सीटें हैं उनमें जो है चुनाव कराए जाएंगे, और दूसरे चरण में जो गैर नक्सल क्षेत्र है उनमें चुनाव कराए जाएंगे। तो आज पूरा संभावना है कि जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव कराए जाने का ऐलान जो है वो चुनाव आयोग करेगा। और पहले चरण में जो 18 सीटें हैं, बस्तर की 12 सीटें हैं, और साथ ही राजनांदगांव की कुछ जो सीटें हैं वो पहले चरण में चुनाव कराए जाएंगे, और दूसरे चरण में जो गैर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उनमें चुनाव कराए जाएंगे। तो चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है, और अब से कुछ ही देर बाद जब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो छत्तीसगढ़ के लिए भी चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और यहां पर बात की जाए पार्टी की, तो दोनों ही पार्टियां जो है चुनावी तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई है। भाजपा जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ जिन मुद्दों को उठाया है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच जाएगी। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने जो जनता के लिए काम किए हैं, सभी वर्गों के लिए जो काम किया है, उसके आधार पर कांग्रेस जो है चुनावी मैदान पर जाएगी। तो वहीं पर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की भी काफी सक्रियता यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तमाम राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता जाहिर तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान और क्या कुछ बदलाव होगा, किस तरह का समीकरण दिखेगा, बने रहिए आप हमारे साथ। इस पर शर्मा भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। इस पर जिस तरह से बात करें, अब दोपहर 12 बजे का इंतजार है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, किस तरह से प्रक्रिया होगी, क्या कुछ होगा, किस तरह की जो है वो स्थितियां बनने वाली हैं इस बार चुनाव में, और दोपहर 12 बजे का क्या कुछ कर सकता है इलेक्शन कमीशन? देखिए, बिल्कुल दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की तरफ से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। और सबसे पहले चुनाव आयोग जो है अगर प्रक्रिया के बारे में बताएं तो अलग अलग राज्यों के बारे में तमाम विस्तार पूर्वक जानकारी जो है देता हुआ नजर आएगा, जिसमें बताया जाएगा कि किस तरीके की परिस्थितियां वहां पर देखने को मिलती हुई नजर आती है, वोटर लिस्ट में किस तरीके के बदलाव देखने को मिलते हुए जो है नजर आए हैं, नए वोटर किस तरीके के देखने को मिलते हुए नजर आए हैं, बुजुर्ग वोटर की संख्या कितनी देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग बताता हुआ नजर आएगा। अलग अलग राज्यों में संवेदनशील बूथों की बात करें तो वो कितने बूथ देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से किस तरीके के इंतजाम जो है अलग अलग जो है अगर राज्यों की बात की जाए तो किस तरीके से जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और फाइनली फिर जो है चुनाव आयोग ये बताएगा कि आखिरकार अलग अलग राज्यों में जो है कब किस बिल्कुल तारीखों के साथ साथ नामांकन भरने, वोटिंग के दिन क्या कुछ होने वाला है, नतीजों की घोषणा सहित चुनाव आयोग पूरी तरह से तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। नजर बनाए रखिए। आप सभी का शुक्रिया बातचीत करने के लिए। दोपहर 12 बजे का इंतजार करना पड़ेगा। लगातार INS 24/7 की टीम पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।